जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों एयरफोर्स, जिसमें म्यूजिशियन की भर्ती निकली है 2024। एयरफोर्स अग्निवीर म्यूजिशियन भर्ती 2024, यानी कि अग्निवीर की भर्ती रहने वाली है। एयरफोर्स में दो भर्तियां निकली हुई हैं, एक तो वाई ग्रुप की है जो कि परमानेंट भर्ती है, और दूसरी ये म्यूजिशियन की भर्ती है जो कि अग्निवीर की भर्ती है 4 साल वाली। तो अगर आप परमानेंट भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं और आपके पास बायोलॉजी वगैरह है 12वीं में, तो आप वाई ग्रुप की जो भर्ती निकली है उसमें आप फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है साथियों, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती है, जो कि वार्ड बॉय है और भाई तुम्हारे हेल्पर वगैरह हैं, उसकी भी वीडियो हमने बना दी है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप गाने बजाने में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन दिखा पाते हैं तो 10वीं पास के लिए यह भर्ती निकली है, जो कि अग्निवीर म्यूजिशियन भर्ती 2024 है। ठीक है साथियों, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, ड्यूटी क्या रहेगी, सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देखने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सारी की सारी जानकारी दूंगा, 1% भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं आप लोग इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना, 1% भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूज रह जाती है, आपके मन में कोई विचार है, तो आप कमेंट कर देना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है जी, आओ फटाफट सब इसकी चर्चा करते हैं। एयरफोर्स म्यूजिशियन भर्ती 2024 एयरफोर्स की अग्निवीर रैली भर्ती है, यानी कि डायरेक्ट आपकी रैली भर्ती होगी। सबसे पहले आपको फिजिकल में भाग लेना होगा, रैली भर्ती होगी। ठीक है ना, जो हम भाग दौड़ करते हैं, रैली में जाते हैं ना, एडमिट कार्ड होता है अपने हाथों में, और आपने खूब रैली भर्तियां देखी होंगी, लाइन में लगे रहते हैं और फिर सीधा ग्राउंड में भेजते हैं। इस प्रकार से ये डायरेक्ट रैली भर्ती होने वाली है। कब से होगी रैली स्टार्ट, कहां पर होगी, ये भी सारी चर्चा करेंगे। गाने बजाने वालों की भर्ती है भैया, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। अगर आपको गाना बजाना नहीं आता है तो ये भर्ती आपके काम की नहीं है। आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं, क्योंकि साथियों पहले ही मैं बता दूं, म्यूजिशियन की भर्ती है तो इसका मतलब यह है कि आपको म्यूजिशियन ही होना चाहिए, गाने बजाने में माहिर हो तो फॉर्म भर सकते हो। योग्यता कुछ भी नहीं है, केवल 10वीं पास और वाद्य यंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आपको गाने बजाने में अच्छी नॉलेज है और आपको आपने 10वीं पास कर रखी है और गाने बजाने में अच्छा ज्ञान है। जैसे भाई तुम्हारे बहुत सारी चीजें होती है ना, ये जैसे क्या क्या बजाते हैं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ इतनी ज्यादा चीजें, तो गिटार, पियानो वगैरह, और वो पुपाड़ी पापाड़ी बजाते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं बजाने की। वाद्य यंत्र जो होते हैं वो अगर आपको अच्छी तरह से बजाने आते हैं और उसके साथ साथ गीत भी गाना आता है, गाना भी आता है, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ भाई बहन ये कहेंगे कि साहब इसमें डिप्लोमा भी चाहिए क्या, सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या? तो भैया बात ऐसी है कि अगर किसी के पास म्यूजिशियन से संबंधित डिग्री डिप्लोमा है, कोई गाने बजाने का कुछ किसी ने डिग्री डिप्लोमा ले रखा है, तो सोने में सुहागा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आपको सबसे पहले लगाया जाएगा, सर्वप्रथम प्राथमिकता आपको मिलेगी। अगर किसी के पास नहीं है और उसको केवल वाद्य यंत्रों का ज्ञान है, गाने बजाने में माहिर है और 10वीं पास है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो भी फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि वहां पर तो स्किल टेस्ट होने वाला है, आपसे गाना बजाना करवाया जाएगा, वो सब चीजें।
ले भाई गिटार बजा के दिखा और गाना भी गा के दिखा, तो अगर आप उसमें परफेक्ट हो तो डिग्री डिप्लोमा वाला धरा का धरा रह जाएगा और आपका चयन हो जाएगा। सीधी बात ये होती है, समझते हो ना। डिग्री डिप्लोमा में कुछ नहीं रखा है, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए होता है। बाकी अगर किसी को ज्ञान ही नहीं है, डिग्री डिप्लोमा लेके बैठ गया और उसको गाना बजाने में ढंग से अच्छे प्रकार से उसको आता ही नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे, और जिसको आता है उसको ले लेंगे। ठीक है जी, ये चीजें हैं। अच्छा, अब ये जो है अविवाहित महिला पुरुष ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके फॉर्म शुरू होंगे 22 मई से और लास्ट डेट रहेगी 5 जून। ठीक है, 22 मई से तो फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 5 जून 2024 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी भाई बहन म्यूजिशियन है और वो फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है 22 मई से 5 जून तक। फिर रैली स्टार्ट कब होगी तुम्हारी? रैली स्टार्ट हो जाएगी 3 तुम्हारी जुलाई से 12 जुलाई 2024 तक। रैली कहां पर होगी साहब? कानपुर उत्तर प्रदेश में आपकी रैली होगी। इसका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, तब आपको रैली में भाग लेना है। एडमिट कार्ड तभी आएगा जब आपको 5 जून से पहले ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे इसका, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। उस एडमिट कार्ड को लेकर के आपको रैली में जाना है और रैली 3 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाली है कानपुर यूपी में। एज वगैरह क्या है? 17.5 से 20 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी बता दूं साहब, बता देंगे। लो 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसके बीच में, तो आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हो। यानी कि 2 जनवरी 2004 वाला भी अगर डेट ऑफ बर्थ है जिसकी, वो भी फॉर्म भर सकता है। और 2003 वाले साहब वो नहीं भर पाएंगे। और 2 जुलाई 2004 वाले भरेंगे, 2005 के भी भर देंगे, 2006 के भी भर देंगे और 2007 में जुलाई तक के भर सकते हैं। ठीक है साहब, ये कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि साहब मेरा तो अगस्त 2007 है जन्म तिथि, तो क्या मैं भर दूंगा? ना, कत्ती ना भर सके भाई फिर तू। ठीक है जी, ये है इसकी डेट ऑफ बर्थ। 2008 वाला कत्ती नहीं भर पाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं भर सकता। फॉर्म फीस क्या लगेगी? 100 रुपए लगेंगे। चयन कैसे होगा? फिजिकल होगा, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या होता है? स्किल टेस्ट ये होगा कि तुमको गाने बजाने का ज्ञान है कि नहीं है, वहां पर बजवा के देखेंगे आपसे। ले भाई गिटार बजा, पियानो बजा, फलानी चीज बजा, तुताड़ी बजा, ढोलक बजा, पेटी बजा, गा के सुना। आपके जो भी जिस भी गाने बजाने में जो कोई सा भी आपको वाद्य यंत्र अच्छी तरह से बजाना आता है, उसके लिए ही आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा? नोटिफिकेशन मिलेगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर इसका पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। उसमें 8-10 वाद्य यंत्रों के नाम दे रखे हैं। उनमें से अगर एक भी आपको आता है अच्छी प्रकार से गाना बजाना, तो आप उसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं और उसी को आपको गाना बजाना सुनाना पड़ेगा वहां पर उनको। ठीक है साहब। अरे ये सेना में है, 4 साल का है, अग्निवीर का है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको गाने बजाने का ज्ञान है तो आप आराम से भर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मनोरंजन करना है आपको। वहां पर पार्टियां चलती हैं सेना में, तो उन पार्टियों में आपको गाने बजाने का काम होगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वहां पर आपको युद्ध के लिए कोई फाइटर जेट नहीं चलाना पड़ रहा है, कोई बंदूक नहीं चलानी पड़ रही है। आपको तो मनोरंजन करना है लोगों का। जो भी अधिकारी होंगे, सेना के जवान होंगे, उनको आराम से मनोरंजन करना है। जैसे साप्ताहिक कोई उसमें मनोरंजन का दिन रहता है, जैसे संडे वगैरह हो गया, तो उस दिन आपको आराम से गाने बजाने का काम करना है। वेतन 30,000 शुरू में, 33,000 दूसरी साल, 36,000 तीसरी साल, 40,000 चौथी साल और 4 साल के बाद में आपको 10 लाख रुपए की सेवा निधि भी दी जाएगी। 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगी भैया, आपको 4 साल के बाद में डिप्लोमा दे करके भेजा जाएगा कि ये एयरफोर्स का अनुभव है इसको भाई। फिर आप उससे किसी भी लिमिटेड जॉब करना चाहो तो किसी भी कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हो। एयरफोर्स का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रहेगा। ठीक है जी, ये चीजें हैं। अब स्किल टेस्ट है जो वाद्य यंत्रों का होगा, यानी कि वाद्य यंत्रों का आपको ज्ञान होना चाहिए। और भैया इसमें एग्जाम होगा इंग्लिश में, इस बात का ध्यान रख लेना। इंग्लिश के 30% आएंगे तुम्हारे 10वीं लेवल के।
ठीक है साहब। 10वीं लेवल के 30 प्रश्न आएंगे इंग्लिश के, जिसकी बुक आपको लानी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि गलत प्रश्न का उत्तर दोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 30 प्रश्न आएंगे इंग्लिश में, इंग्लिश के ही आएंगे वो, और वो कैसे रहेंगे, 10वीं लेवल के रहेंगे, उनको पास करना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और मेरिट लिस्ट जारी होगी। फिजिकल क्या क्या रहेगा ये भी देख लीजिए। हाइट पुरुष की 162 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर रहेगी। सीना 77 से 82 रहेगा। पुशअप, ये जो तुम्हारी पुशअप बीम वगैरह होती हैं ये 10 काटनी है पुरुष को, ठीक है, महिला को नहीं काटनी है। और सिटअप जो है, सिटअप में उठक बैठक तुमको 10 लगानी है 1 मिनट में। और स्क्वाट्स ये 20 लगानी है, जैसे वो होती है ना इस प्रकार से अपन लगाते हैं, वो आपको 20 मारनी है फटाफट 1 मिनट में पुरुष के लिए। इन सभी का 1 मिनट का समय मिलेगा आपको, 10 बीम भी 1 ही मिनट के अंदर लगानी है। ये तो पुरुष का रहेगा। और महिला को सिटअप 10 की जगह वो कितने लगाने हैं, 10 ही लगाने हैं, 1.5 मिनट का समय मिलेगा आपको महिलाओं को। और ये स्क्वाट्स 20 हैं पुरुष के, 15 हैं महिला के, 1 मिनट का समय मिलेगा। महिलाओं को भी ये पेट वाली तो करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये रहेगा फिजिकल। दौड़ रहेगी 1600 मीटर की, 1600 मीटर में पुरुष को 7 मिनट का समय और महिला को 8 मिनट का समय मिलेगा। 1600 मीटर 7 मिनट में पुरुष आराम से कर देंगे। 1 महीने की प्रैक्टिस चाहिए आपको, बस 1 महीने की जरूरत नहीं है, 10 दिन की प्रैक्टिस कर लो, उसी में आप 7 मिनट में आराम से आ जाओगे। महिला भी 8 मिनट में आराम से आ जाएंगी। 1600 मीटर कोई ज्यादा समय, ज्यादा रेस नहीं है और समय भी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है ना। 6 मिनट में भी मार देता है पुरुष 1600 मीटर की तो, लेकिन आपको 7 मिनट का समय मिल रहा है ना, आराम से करो। महिलाओं को 8 मिनट का समय। ये है इसकी सारी चीजें। अगर आपको कोई भी डिग्री डिप्लोमा ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। एनसीसी वगैरह किसी भाई के पास है तो वो भी लगा सकता है। महिला पुरुष दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अविवाहित महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये है सारी की सारी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप आराम से कमेंट कर देना, हम आपका जवाब जरूर दे देंगे, ठीक है साहब। ये थी इसकी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।